अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा एक और नया वीडियो है। इसके अंदर हम दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इसका नाम है मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने मुब्तदा खबर को पढ़ा था, जो हमारा पहला टॉपिक था, और उसके ऊपर हमने बहुत से जुमले भी बनाए थे, सेंटेंस बनाए थे और मीनिंग्स को भी याद किया था। इस वीडियो के अंदर हम मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह को पढ़ेंगे। मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह क्या होते हैं, इसके किस तरह के जुमले जुमले होते हैं और कैसे अरबी बनाई जाती है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह, देखो उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर हम कहें रसूल का हुक्म, महमूद का कलम, खालिद की किताब, इस तरीके के जुमले होते हैं, वो अरबी के अंदर क्या कहलाते हैं? मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह के जुमले कहलाते हैं। कौन से जुमले कहलाते हैं? मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह यानी सेंटेंस। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे रसूल का हुक्म हो गया, महमूद का कलम, खालिद की टोपी, ठीक है। आ, ऐसे ही और भी तरीके के जुमले हो, सेंटेंस हो, सभी क्या कहलाते हैं? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। जैसे और भी तरीके के, जैसे आ, हामिद की कुर्सी, आ, महमूद का घर, इस तरीके के और भी जुमले बन सकते हैं। खुदा की दुनिया, या फिर दुनिया का खुदा, इंसानों का रब, ये सब क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के जुमले हैं। इन जुमलों को मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह के जुमले कहा जाता है, और मैंने मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह को बताया भी था। अगर आपने वीडियो देखी हो पुरानी तो आपको याद होगा। मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह, तो देखो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं? मुज़ाफ़ इसम को कहेंगे, किसको कहेंगे? इसम को। और मुज़ाफ़ इलैह भी कोई इसम ही होगा। जैसे इस सेंटेंस के अंदर देखिए, हम इसमें लिख रहा है रसूल का हुक्म, क्या लिख रहा है? रसूल का हुक्म। तो यहाँ पे रसूल है वो क्या है? मुज़ाफ़। रसूल क्या है? मुज़ाफ़। और हुक्म क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। ऐसा महमूद का कलम, तो यहाँ महमूद क्या है? मुज़ाफ़ है। और कलम क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। ऐसा खालिद की टोपी, तो खालिद है मुज़ाफ़, किताब है, और खालिद की किताब, तो खालिद है मुज़ाफ़ और किताब है उसके मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ मतलब जिसमें इजाफत हो, कनेक्शन बिठाया जाए। अगर आपको याद हो तो मैंने यही कहा था, यानी कि रसूल का कनेक्शन यहाँ पे हुक्म से लगाया जा रहा है, कनेक्शन किया जा रहा है किससे? हुक्म से। तो जिस इस्म का या जिस नाम का, जिस नाउन का कनेक्शन किसी दूसरे नाउन के साथ किया जाए, तो जिसका कनेक्शन किया जा रहा है जिस नाउन का, जैसे अभी रसूल एक नाउन है यहाँ पर, तो उस नाउन का हुक्म कनेक्शन किया जा रहा है हुक्म नाउन से, तो कनेक्शन किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मुज़ाफ़ कहलाएगा। अगर सीधी भाषा, अगर उर्दू भाषा में बोलें, तो जिस इस्म की निस्बत की जाए, जिस इस्म की निस्बत की जाए, जिसकी निस्बत की जाए, उसे क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ कहते हैं। या जिसकी इजाफत की जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? मुज़ाफ़ किसे कहेंगे? रसूल को। रसूल को क्योंकि रसूल का हुक्म है, हुक्म से क्या कनेक्शन हो रहा है? रसूल का हुक्म, किसका हुक्म है? रसूल का हुक्म। तो हुक्म का कनेक्शन रसूल से जुड़ रहा है, तो हमने रसूल का हुक्म, रसूल का कनेक्शन हुक्म से जोड़ा, तो रसूल मुज़ाफ़ हो गया। और ऐसे ही जिसका जिसके साथ कनेक्शन किया जाए, कनेक्शन बिठाया जाए जिसके साथ, या जिसकी तरफ निस्बत की जाए, या जिसकी तरफ इजाफत की जाए, वो क्या कहलाएगा? मुज़ाफ़ इलैह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुज़ाफ़ इलैह। जैसे यहाँ पे हुक्म मुज़ाफ़ इलैह। ऐसे महमूद का कलम, तो महमूद का कलम, ये क्या किया जा रहा है? कनेक्शन बिठाया जा रहा है, एक निस्बत जोड़ी जा रही है। क्या जोड़ी जा रही है? निस्बत। तो महमूद की निस्बत जोड़ी जा रही है कलम से, तो महमूद हुआ मुज़ाफ़, और निस्बत जोड़ी जोड़ी जा रही है किससे? कलम से निस्बत जोड़ी जा रही है, तो मुज़ाफ़ इलैह क्या हुआ? कलम। यानी जिससे निस्बत जोड़ी जाए वो तो क्या होगा? मुज़ाफ़ इलैह। और जिसकी निस्बत जोड़ी जाए वो होगा मुज़ाफ़। ये है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। और इनकी अगर हम अरबी बनाना हो, तो अरबी बनाने के लिए क्या करेंगे हम? अरबी बनाने के लिए हम सबसे पहले का, के, की, ये सब हटा देंगे। ठीक है। अरबी के अंदर का, के, की नहीं आएगा। हम इस दो जुमलों को लेंगे, रसूल और हुक्म को। किसको लेंगे? रसूल और हुक्म को। हम पहले क्या लिख रहे हैं? रसूल का हुक्म, बाद में हुक्म लिख रहे हैं। महमूद का कलम, महमूद पहले आ रहा है, कलम बाद में आ रहा है। हम इनकी तरतीब को पलट देंगे, इनको अपोजिट कर देंगे। पहले हुक्म लिखेंगे अरबी में। पहले क्या लिखेंगे अरबी में? हुक्म लिखेंगे। अरबी में भाई हुक्म को क्या कहेंगे? हुक्म ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक्म कहेंगे अरबी के अंदर भी हुक्म को। और भी कह सकते हैं, जैसे अम्र, अमरा या अमीर, से अम्र, हुक्म करना। रसूल का हुक्म है हुक्म,
रसूलिन, बाद में लिखेंगे रसूल। क्या लिखेंगे? रसूल। बाद में लिखेंगे रसूल, पहले हुक्म लिखेंगे बाद में रसूल लिखेंगे। और यहाँ हुक्म के मीम पे एक पेश लगा देंगे। हुक्म के मीम पे क्या लगा देंगे? एक पेश। और रसूल के लाम में यानी लास्ट वाले में दो जेर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दो जेर। ऐसे ही देखो, कलम पहले लिखेंगे, महमूद बाद में लिखेंगे। कलम के मीम पर एक पेश लगाएंगे और महमूद के दाल पे दो जेर लगा देंगे। क्या हो जाएगा? कलम महमूदिन। क्या हो जाएगा? कलम महमूदिन। ऐसे हुक्म रसूलिन, कलम महमूदिन। ऐसे खालिद की किताब, तो क्या है अभी? किताब पहले लिखेंगे, किताब पहले, खालिद बाद में। किताब के ऊपर बा लगाएंगे, लास्ट वाले हर्फ पे बा पे पेश लगा देंगे। और लास्ट वाले खालिद की दाल के ऊपर दो जेर लगा देंगे। तो जो किताब खालिदिन, किताब खालिदिन। किताब खालिदिन मतलब खालिद की किताब। किताब खालिदिन मतलब खालिद की किताब। ये तो हुए कुछ ऐसे जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया रसूल को, महमूद को, खालिद को। इन चीज़ों को हमने क्या किया? इस्तेमाल किए। सब क्या थे? प्रॉपर नाउन थे, किसी के नाम थे। इसमें यहाँ पे दो जेर आ गए। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे हम अलिफ लाम, ऐसा कोई लफ्ज आए जिसमें अलिफ लाम आ रहा हो, तो यहाँ पे दो जेर की जगह एक जेर रह जाएगा। जैसे सोने की अंगूठी, हम क्या कहें? सोने की अंगूठी कहें हम, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी। इसकी क्या अरबी बनेगी भाई? सोने को क्या कहते हैं? जहब कहते हैं। क्या कहते हैं? जहब। अंगूठी को क्या कहते हैं? खातम। क्या कहते हैं? खातम। तो इसकी अरबी क्या बनेगी? पहले हम लेकर आएंगे अंगूठी को, खातम। फिर लेकर आएंगे सोने को, जहब। खातम के मीम के ऊपर एक पेश लगाएंगे, जहब के बा पे दो जेर लगाएंगे। दो जेर लगाएंगे? नहीं, दो जेर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा अलिफ लाम। क्या लगेगा? क्या लगाएगा? लगाएंगे अलिफ लाम। खातमुज ज़हबी। और यहाँ पे बा पे एक जेर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक जेर। देखो ऊपर वाले जुमले में हमने क्या किया था? दो जेर जेर लगाए थे, इसमें पेश लगाया था। नीचे वाले जुमले में हमने किया, मीम के ऊपर पेश लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया? एक जेर लगा दिया अलिफ लाम लगाने के साथ। क्योंकि यहाँ पे मैं मिसाल समझा रहा हूँ, अलिफ लाम लगा रहे हैं तो क्या होगा? जब अगर अलिफ लाम आ जाएगा तो एक जेर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एक जेर रह जाएगा। तो खातामुज ज़हबी क्या हो जाएगा? खातामुज ज़हबी यानी कि सोने की अंगूठी। खातामुज ज़हबी यानी सोने की अंगूठी। जैसे आता किताब खालिदिन, खालिद की किताब, ऐसा खातामुज ज़हबी सोने की अंगूठी। सिर्फ क्या हुआ है? अलिफ लाम लगाए और एक जेर हट गया। जैसा ज़हाबिन की जगह क्या लिख दिया हमने? अज़-ज़हबी, खातामुज ज़हबी। तो क्या हो गया? एक जेर आ गया और एक जेर हट गया। किसकी वजह से? अलिफ लाम की वजह से। और एक बात ध्यान रखें, जो मुजाफ होता है, जैसे यहाँ पे खातम मुजाफ है, यहाँ पे किताब मुजाफ है, कलम मुजाफ है, हुक्म मुजाफ है। इस मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। मुजाफ के ऊपर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता है, मुजाफ इले पे आ सकता है। जैसे यहाँ पे खातमुज ज़हबी सोने की अंगूठी, तो खातमुज ज़हबिन भी कर सकते थे हम, लेकिन वो नकरा हो जाता, मारफा नहीं होता। मैंने अलिफ लाम की मिसाल के लिए समझाया। खातमुज ज़हबी के हम एक जेर आ जाएगा और एक अलिफ लाम पे लगते ही एक जेर बाकी रहेगा और एक जेर हट जाएगा, तो जेर की जगह। तो ये था हमारे मुजाफ और मुजाफ इले के बारे में कुछ छोटी सी बात। और अगली वीडियो के अंदर हम कुछ मीनिंग्स को याद करेंगे और उसके साथ ही बहुत से जुमले को भी मैं आपको करने के लिए दूंगा। और उस जुमले को आप बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसके अगली वीडियो में हम उन जुमलों को की अरबी बनाएंगे और अरबी के जो जुमले होंगे तो उनको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।